जय महाकाल साथियों, कैसे हैं आप सब। एक नई सुबह में एक नए ब्लॉग के साथ फिर से आप सबका स्वागत है। तो ये जो मैंने आपको कल वाले ब्लॉग में दिखाया था ना, दही जमाने के लिए, ये वही दही था जो कि जम चुका था। और किसी का मैसेज भी आया था कल वाली वीडियो के नीचे कि उनका दही सर्दियों में जमता नहीं है। तो अब जब मैं दही जमाऊंगी तो मैं फिर से आपको ना वीडियो शूट करके उसकी दिखा दूंगी कि मैं कैसे जमाती हूँ, जिससे कि अगर आपका नहीं जमता है तो वो अच्छे से जम जाएगा। दही कैसरॉल में भी बहुत अच्छा जमता है, तो मैं वो भी दिखा दूंगी तरीका, और ये वाला भी फिर से दिखा दूंगी जब अगला ब्लॉग शूट करूंगी। और इस वाले ब्लॉग के बाद थायराइड स्पेशल ब्लॉग आएगा, क्योंकि चैनल पे कमेंट आया था कि थायराइड के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूं जिसमें मतलब टोटली सब कुछ हो, उसका वेट लॉस ड्रिंक हो, मॉर्निंग ड्रिंक, नाइट ड्रिंक, सब कुछ मैं उसमें बताऊंगी। एक्सरसाइज क्या खाना है क्या नहीं खाना, मैंने कैसे अपना थायराइड ठीक किया था, ये भी ठीक है। तो इस वाले ब्लॉग के बाद उस वाले ब्लॉग को भी ज़रूर देखना और बताना मुझे कि कैसे लग रहे हैं आपको मेरी वीडियोज़। तो ये सुबह की शुरुआत हो चुकी थी। सुबह की शुरुआत वही फटाफट एक गिलास गर्म पानी किया और बैठकर सिप सिप करके पी लिया। मैं आप लोगों को ना वीडियो शूट करने की वजह से कभी कभी खड़े होकर भी पानी पीकर दिखा देती हूँ, बट मैं बैठकर ही पीती हूँ क्योंकि यही फ़ायदा करता है। उसके बाद दूध वाले भैया आ गए थे तो दूध ले ली थी। और आज सुबह ना मैंने उठ के पी थी कॉफ़ी। काफ़ी दिनों से कॉफ़ी नहीं पी थी, तो आज मेरा कॉफ़ी पीने का मन था, बट मज़ा नहीं आया बाद में कॉफ़ी पी के। वही जो चाय में अदरक, काली मिर्च, लौंग का फ्लेवर आता है ना, वो कॉफ़ी में नहीं होता, तो उसको मैंने मिस किया। तो कल से वापस वही, अभी जब तक हनु की छुट्टियां चल रही हैं तब तक। लेकिन अभी कल तो सुबह मैंने मतलब थायराइड के लिए जो वेट लॉस ड्रिंक बनाया है, कल सुबह की शुरुआत मैं उससे करूँगी। तो कल का वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना जिन लोगों को थायराइड की दिक्कत है। उसके बाद ये जो मैंने ना तेल का कैन मंगाया था, ये इससे ना तेल खलाया था तो सारा उसमें हो गया था। मतलब एक कैन में भी भर के रख लिया था 5 लीटर की। और क्योंकि मुझे बनाने थे आज बरूले, मैंने आपको कल के ब्लॉग में बताया था कि पतिदेव की फरमाइश है कि बरूले खाने हैं कल सुबह, मतलब पकौड़े खाने हैं, जिसके लिए मैंने चटनी एक रात पहले ही बना कर रख ली थी, जो कि मैंने आपको कल के ब्लॉग में दिखाई थी। और फिर आज के ब्लॉग में अब आप देख रहे हो कि मैं बरूले कैसे बना रही हूँ। तो वो जो तेल खलाया था ना टिन से, वो एक 5 लीटर की कैन में कर लिया था और बाकी का मैंने कढ़ाई में पलट लिया था। और ये टिन अभी यहीं पर रखा हुआ है, इसे किचन से हटाकर भी रखना है। तो एक तरफ तो मैं चाय बनाने के लिए रख रही थी और एक तरफ रख रही थी मैं बरूले का बेसन का घोल घोलने। और आलू काटे, प्याज काटी, हरी मिर्च काटी। और आज हमारे यहाँ पर ना मौसम पहले से बेहतर है, क्योंकि आज धूप निकल आई थी और कपड़े भी ना अच्छे से धूप में ही सूख गए। आज प्रेस मारने वाला जो काम था ना एक्स्ट्रा, वो नहीं करना पड़ा, क्योंकि आज कपड़े धूप में ही सूख गए थे। और धूप को देख के ना थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है। हालांकि कपड़े आज भी मैंने वही पहन रखे हैं, 2 लोअर 4 स्वेटर और 2 कैप, बट फिर भी ना धूप को देखकर थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है। लगता है कि हाँ आज मौसम ठीक है। आप सब लोगों को भी ऐसे ही लगता होगा ना कि आज मौसम ठीक है, मतलब धूप को देखकर कि आज मौसम ठीक है, तो ठंड कम सी लगती है। बाकी जब धूप चली गई तो भाई हवा तो बहुत ही ज़्यादा भयंकर चल रही है। लेकिन हाँ ये है कि 5 डिग्री जो टेम्परेचर था ना, वो 2-3 टेम्परेचर बढ़ गया हमारे यहाँ पर। आज 10-11 डिग्री तक दिन में टेम्परेचर पहुँच गया था। और अब वापस रात को जब मैं इसकी एडिटिंग कर रही हूँ तो वापस टेम्परेचर कम होता जा रहा है धीरे धीरे। तो ये चल रही थी मेरी सारी की सारी तैयारी। और आप में से किस किस को ना बरूले खाना पसंद है। मुझे लगता है कि बरूले खाना ना, यानी कि पकौड़े खाना सबको ही पसंद होता है। और उसमें भी जब प्याज के पकौड़े मिल जाए ना सर्दियों में गर्मा गर्म चाय के साथ, आहा। हम अलीगढ़ वाले तो इन सब चीज़ों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। चाहे तो ना कचौड़ी आलू की सब्जी खानी हो या फिर खाने हो आलू के बरूले, एवरी टाइम हर वक्त हमारे यहाँ पर इन चीज़ों के लिए सब तैयार रहते हैं। कभी कोई मना नहीं करता। जब चाहें तब आप आलू के पराठे, आलू की कचौड़ी, आलू के बरूले, ये सब खिलवा लीजिए। तो पतिदेव को भी मेरे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैंने आपको इससे पहले वाले ब्लॉग में भी बताया था, वो इतना आलू खाते हैं बट फिर भी मोटे नहीं होते। और हम यहाँ पे इतना परहेज से रहते हैं, मगर फिर भी अपने आप को मेंटेन रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें अलग तरीके से खानी पड़ती हैं। जब चाहे तब जो कुछ मन करा वो नहीं खा सकते, थोड़ा परहेज भी करना पड़ता है, जिससे कि वेट वापस ना बढ़े। तो मैंने बेसन ले लिया था, उसमें नमक, हल्दी, थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ी सी लाल मिर्च और चुटकी भर ना बेकिंग पाउडर डाला था, जिससे ये जो पकौड़े होते हैं ना, ये क्रिस्पी बनते हैं बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद इसको अच्छे से फेंटना है, बिल्कुल बिल्कुल भी गांठें ना रहें, बिल्कुल भी लम्स ना रहें। तो इसको अच्छे से ना खूब फेंटा था मैंने।
तो बहुत ही स्मूथ और अच्छा सा टेक्सचर वाला एक पेस्ट बन गया था, जैसे कि आप देख ही रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे कि ना गोल्डन फेशियल का पैक तैयार कर लिया है मैंने क्योंकि मैं वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ तो मैं इसको देख रही हूँ। उसके बाद मैंने डाले इसमें आलू, क्योंकि पतिदेव प्याज नहीं खाते तो उनको सबसे पहले सिर्फ आलू के ही बरूले बनाए थे। और ये जो तेल था ना, इसको मैंने अच्छे से पका लिया था, क्योंकि जो कच्चा तेल होता है ना उसकी अजीब सी महक होती है, तो कभी भी कच्चे तेल में ही सब चीज़ें मत बना लेना। वैसे आई होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं, आप सब लोग भी ना तेल को पहले से ही पका कर रखते होंगे। तो ये मैंने पतिदेव के लिए बना दिए थे बरूले, और उनके बरूले बनाने के बाद मैंने अपने और हनु के लिए प्याज आलू के बनाए थे। तो इसी में ही मैंने प्याज ऐड कर दी थी। और पहले ना हनु प्याज वाले खाता ही नहीं था, बट अब वो जैसे से बड़ा हो रहा है ना, उसका टेस्ट चेंज हो रहा है, तो अब उसे प्याज की चीज़ें अच्छी लगने लगी हैं। वरना हमारे घर में पहले प्याज आती ही नहीं थी, कोई खाता ही नहीं था। तो जब मैं अपने पीहर जाती थी तब मैं वहीं पर जाकर प्याज की चीज़ें खाकर आती थी। बट अब चीज़ें चेंज हो रही हैं, धीरे धीरे माहौल भी चेंज होता है, तो अब घर पर प्याज भी आने लगी है और सब लोग मतलब खाना भी सीख गए हैं। बस मेरे ससुर जी और मेरे पतिदेव प्याज नहीं खाते, बाकी सब लोग प्याज खा लेते हैं। और इसीलिए जब कोई ऐसी चीज़ें बनती हैं ना तो पहले उनके लिए अलग से निकाल दी जाती हैं, एंड देन फिर हम सब लोग खा लेते हैं अपना अलग से फ्राई करके। तो ये तैयार हो गई थी पतिदेव के पकौड़े, चाय और सॉस और चटनी। एंड देन फिर हनु के सीख रहे हैं ये। हनु को जाना था उर्दू का ट्यूशन, तो उसके लिए भी फटाफट से बना दिए थे। और इन सब लोगों को फाइनली अपने अपने काम पर भेजकर, पतिदेव को और हनु को, देन मैंने सुकून से खाया 12:30 बजे अपना ब्रेकफास्ट। और मज़ा आ गया क्योंकि सुबह से भूखी थी, तो अच्छा लग रहा था। ब्रेकफास्ट हो चुका, जो मैंने आपको दिखाया था कि बरूले खाए थे हमने और मतलब पकौड़े खाए थे। तो पतिदेव प्याज नहीं खाते, उनको खाली आलू के बनाए थे, और मैंने हनु ने खाए थे आलू प्याज के पकौड़े। और आज फाइनली ना 15 दिन बाद ना धूप निकल आई है, और फाइनली 15 दिन बाद ना कपड़े धूप में डाल के आई हूँ अभी। तो अब मैं कर रही थी ना खाने की तैयारी, और शायद कल के ब्लॉग में मैंने आपसे कहा था कि ना मतलब धूप नहीं निकली है 15 दिन से, तो शायद भगवान जी ने सुन ली प्रार्थना, और आज बहुत अच्छी वाली धूप निकली हुई है। तो मतलब धूप को ना देख के ही ऐसा फीलिंग होता है कि हाँ ठंड थोड़ी सी कम है। हालांकि ठंड कम नहीं है, लेकिन आज पूरे दिन अगर धूप अच्छे से निकलेगी तो थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो ठंड में भी थोड़ी कम हो जाए। बट हवा बहुत तेज चल रही है, और अब तो वैसे भी संक्रांति आने वाली है, तो संक्रांति के बाद धूप निकलने लगती है, बट हवा बहुत तेज चलती है। तो सुबह शाम की ठंड बहुत ज्यादा होती है, दोपहर में मौसम ठीक होता है। आप लोगों के यहाँ पर कैसी चल रही है? ठंड कम है या फिर अभी भी वैसे ही चल रही है? और अब मैं बना रही थी दोपहर का लंच, जिसमें मैं बना रही थी पालक आलू की सूखी सब्जी, जो बहुत ज्यादा पसंद आई थी। मैंने इससे पहले पहली बार बनाई थी, मतलब एक बार, और आज मैं दूसरी बार बना रही हूँ, तो वो बहुत ज्यादा पसंद आई थी सबको, तो वही बना रही हूँ। और कल की थोड़ी सी खिचड़ी भी बची है, मे बी रात को हम वही खाएंगे जो कल हमने खिचड़ी बनाई थी रात को, और ये भी बच जाएगी। तो रात को ऐसा कुछ ना डिनर में कुछ स्पेशल नहीं बनाना। तो भी खाने पीने की तैयारी करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी, मैं मम्मी के यहाँ से ना 2 नए सूट लेकर आई थी, मतलब पापा ने दिलाए थे मेरे को। वुलन सूट है, पार्टी वियर है, और जो आजकल ऐसे सनील में चल रहा है ना, एक तो वो है पार्टी वियर सूट, और एक वुलन कराची स्टाइल नायरा कट में वुलन सूट है, बहुत ही प्यारा है, तो मैं दिखाऊंगी आपको, ठीक है। और गरम स्लीपर लाई थी, और क्रुक्स लेकर आई थी हनु के लिए, वॉच लाई थी। पापाओं का मन करता है कि सब कुछ दे दें, ये भी ले जा, वो भी ले जा। पापा पता नहीं क्या क्या रख देते हैं हर बार मेरे साथ। मतलब क्या बोलूं, मल्टीविटामिन की टैबलेट्स, अदरक, गजक रखी थी पापा ने साथ में, और सोन पापड़ी रखी थी, बहुत सारी चीजें ना पापा को मन करता है ये भी ले जा और वो भी ले जा, सब रख देते हैं मेरे साथ। तो चलो खाने वाने से फ्री होते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। और मैंने ना उससे फ्लिपकार्ट से ना गर्म पानी की ना बोतल मंगाई थी, है ना, जेल पैड जिसे बोलते हैं ना, जो आजकल चल रहा है, काफी सालों से चल रहा है। बट उसमें ना जो ऊपर ढक्कन होता है ना, वो मिसिंग था, मतलब जिससे आप उसमें अंदर पानी भर के और जिसे गर्म करोगे, है ना। तो अभी मेरी ना दो थैली मतलब नीचे मम्मी के पास ना वे बेकार हो गई थी, तो उनके ढक्कन भी निकाल कर उसमें सेट करने। तो आज जेल पैड भी तैयार करेंगे फाइनली, वरना ठंड इतनी ज्यादा है ना, जेल पैड से ही हाथ गर्म करते हैं। और अच्छा लगता है कि जब जेल पैड होता है तो एटलीस्ट मंथ के उन 5 डेज में भी ना काफी रिलैक्स मिलता है जेल पैड से, सिकाई भी हो जाती है और बहुत ज्यादा रिलैक्स भी मिलता है। तो वो भी दिखाऊंगी आपको कि वो कैसे सेटअप करेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं, पहले लंच की तैयारी करते हैं, खाना वगैरह बना लें, फिर मिलते हैं। और ब्लॉग्स आपको कैसे लग रहे हैं डेली वाले, ये जरूर बताना। अब ऐसे ही ब्लॉग्स बनाऊं डेली वाले, डेली रूटीन दिखाऊं आपको, या फिर जैसे मैं सिंगल ब्लॉग्स बना रही थी वैसे बनाऊं, ठीक है, बताना जरूर कमेंट करके। मैंने पालक और आलू को काट लिया है,
ठीक है। जो देसी आलू है ना, ये चाकू से ही छिल जाते हैं, मतलब इन्हें छीलने वाले चाकू से छीलने की ज़रूरत नहीं है, हल्का हल्का सा छिलका उतर जाता है। तो चलो अब इसे चलकर छौंकते हैं। एक टमाटर और डालेंगे इसमें, जिससे इसका ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और मेरे बेटे को बहुत पसंद है ये, मतलब मैंने पहली बार बनाया, मुझे लगा था शायद वो नहीं खाएगा, बट उसने खा लिया, उसे बहुत अच्छा लगा। उसने दोबारा मुझसे मांगा, तो मैंने कहा ठीक है, अब से पालक ऐसे ही बनेगा, जो तुम्हें पसंद है वही बेस्ट है। तो चलो इसे चलते हैं और छौंकते हैं। तो ये मैं किचन में आ गई थी, और सुबह जो मैंने बरूले बनाए थे ना, वही कढ़ाई है। बस ऑयल ज़्यादा था, वो थोड़ा सा निकाल दिया एक टिफ़िन में, और थोड़े से सरसों के तेल में मैंने डाली थोड़ी सी हींग, और मैं टमाटर काटना भूल गई थी, तो मुझे याद आया कि सब्जी के साथ साथ मुझे टमाटर भी जो डालने हैं, तो मैंने एक बड़ा टमाटर फटाफट से डाल लिया। टमाटर डालने का फ़ायदा ये, एक तो फ्लेवर अच्छा आता है, टेस्ट अच्छा आता है, दूसरा ना इसमें खटाई डालने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो थोड़ा सा हींग डाला, थोड़ी सी हल्दी डाली, और फिर मैंने डाल दिया टमाटर डालने के बाद मैंने डाली थोड़ी सी लाल मिर्च, और वही सेंधा नमक, थोड़ा सा सूखा धनिया, और वो जो पालक आलू जो था मेरा, उसको मैंने अच्छे से ना कई बार धोया, क्योंकि पालक में और आलू में दोनों में ही मिट्टी काफ़ी ज़्यादा आती है। तो इसे अच्छे से धोना, कम से कम 5-6 बार, बिल्कुल भी ना मिट्टी ना रहे इसके अंदर। अदरवाइज़ फिर जो सब्ज़ी किसके साथ ही है ना भाई, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगती है खाने में। तो अच्छे से धो के फिर मैंने इसे छौंक दिया, इसको मिलाया अच्छे से, एंड देन मैंने इसको ढक कर रख दिया था। इतनी देर में ना ये पकती है। स्लो गैस पर मैं हमेशा लोहे की कढ़ाई में सब्ज़ी बनाती हूँ। स्लो गैस पर बनाने से ना, एक तो पानी ऐड नहीं करना पड़ता सब्ज़ी में, दूसरा उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो नष्ट नहीं होते। जब हम हाई फ्लेम पर कोई चीज़ पकाते हैं ना, तो उसके न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा स्लो गैस पर ही बनाती हूँ। धीरे धीरे बनता रहता है ये सब साग वगैरह जो है। उसके बाद मैंने जितनी देर में ये सब हो रहा था, मैंने उतनी देर में थोड़ा सा आटा मार लिया था। ये गेहूं का आटा ना मैं तो कम ही खाती हूँ, लेकिन पतिदेव और हनु यही खाते हैं। वो बाजरे का आटा हर वक्त नहीं खाते, बट मुझे तो हर चीज़ के साथ बाजरे की रोटी ही पसंद है। तो इन लोगों के लिए गेहूं का मार दिया था, और जब मैं खाऊंगी ना, तब मैं अपने लिए बाजरे का आटा मार लूँगी। लेकिन आज ऐसा हुआ कि दोपहर में खाना खाया ही नहीं, क्योंकि बहुत देर से बरूले खाए थे, और उसके बाद फिर फ्रूट्स ही खाए थे, जो कि मैं अभी आपको आगे दिखाऊँगी। तो ये परोठन था मेरा, और ये आटा मैंने मार के गूँथ के रख दिया था। सब्जी चलाई। जो हमारे साग होते हैं ना ठंडों के, ये ना जब काट के डालो तब तो इतने ज़्यादा फूले फूले होते हैं कि पूरी की पूरी कढ़ाई भर जाती है, लेकिन जब जैसे ये गल जाते हैं ना, सब्जी आधी से भी कम हो जाती है। तो जो पत्ते थे पालक के, वो गल चुके थे और अच्छे से ना आलू से चिपक गए थे। तो इसको फिर मैंने फिर से चलाया और फिर से ढक कर रख दिया, और जब ये अच्छे से बन गई ना, तब मैंने इसमें डाला 1 चम्मच किचन किंग मसाला। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, बट ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं कि आप इसे डालो, बट मुझे पसंद है और हनु को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं डाल देती हूँ। बट पतिदेव को नहीं बताती, और आप भी मत बताना, क्योंकि इसमें प्याज मसाला होता है, बट वो नहीं खाते। बट कभी कभी मतलब ऐसे उनको पता नहीं चलता, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लाइट डालती हूँ। मुझे पता है कि गलत है, बट थोड़ा बहुत मैं भी चाहती हूँ कि खाना सीख जाए। मैंने कर ली है, लेकिन लंच किसी ने नहीं किया आज, तो वो अब रात को डिनर की तरह से ही यूज होगा, क्योंकि इतनी मतलब देर से खाए थे, पकौड़े खाए थे, हैवी हो जाते हैं। और उसके बाद पतिदेव भी फ्रूट्स खा गए। हनु अभी तक आया ही नहीं है उर्दू का ट्यूशन पढ़ के। मे भी वहाँ पे उसने कुछ खा लिया हो, क्योंकि बुआ से पढ़ने के लिए जाता है, तो उसी का घर है वहाँ पे भी। मे भी वहीं पे खा लिया हो बुआ के घर कुछ। अदरवाइज आएगा तब देखते हैं, और थोड़ा और देर से आया तो फिर शाम के दूध का टाइम हो जाएगा उसका। तो ऐसा मेरा भी ना ऐसे कुछ मन नहीं कर रहा। मैंने सुबह वही 12:30 पे नाश्ता किया था, मतलब वो पकौड़े जो खाए थे बरूले। उसके बाद अब मैं लेकर आई हूँ ये अमरूद, यानी कि गुआवा, माय फेवरेट। और मैंने आपसे कहा सीजनल फ्रूट्स भरपूर खाओ, तो अभी इतना बड़ा अमरूद खाऊंगी ना, इससे मेरा पेट भर जाएगा। तो ये हो गया मेरा दोपहर का लंच, ठीक है। इसके बाद फिर सीधे वही शाम को 1 कप चाय पीऊंगी, एंड देन फिर रात को डिनर। तो अभी पहले अमरूद काट के अमरूद खाते हैं, ठीक है। अच्छे से चबा चबा के, थोड़ा सा काला नमक लगाती हूँ मैं, यहीं पर रखा रहता है मेरे पास रूम में ही, एक नमकदानी में करके। तो थोड़ा सा काला नमक डाल के एंड देन ये खाते हैं। टीवी देखते हैं। अभी टीवी पे कुछ लगाया नहीं, बट मैं हॉटस्टार पर एक साउथ इंडियन वेब सीरीज थी, वो देख रही थी। अच्छी है, मुझे फैमिली वेब सीरीज अच्छी लगती हैं, तो वही थी उसी टाइप की। तो अभी ये खाते हैं, देन हनु का वेट करते हैं। और शाम को भी मुझे आपको कपड़े दिखाने नए वाले अपने, तो वेट करना नए नए कपड़े देखने का, बहुत ही अच्छे हैं। फोटोज ना मैंने वहां पर एक सूट का खींचा और एक का मैं खींच नहीं पाई, तो फोटोज तो मैं नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि ले नहीं पाई। क्योंकि जब वहां पे मम्मी के यहाँ पे ट्राई किए थे ना, तब मैं एक ही सूट पहन के अपना फोटो लिया, दूसरा ना लूज था सूट, तो मैं वापस करने चली गई। चलो अभी ज्यादा अभी नहीं बता रही, मैं सूट दिखा के दिखाऊंगी, मतलब सूट दिखा के बताऊंगी आपको, ठीक है। चलो
फटाफट से अमरूद खाती हूँ। कर लिया है मैंने अपना जेल पैड गरम, क्योंकि हाथ जो बिल्कुल भी गर्म नहीं हो पा रहे, ठिठुर रहे हैं, उसके लिए बढ़िया तरीका है। और जब काम करते हैं ना ऐसे बैठ के, तो गोदी में भी ना ठंडक सी लगती है, तो मैं ये जेल पैड गरम करके रख लेती हूँ, जिससे मेरे हाथ भी गर्म रहते हैं। और जब हनु पढ़ने के लिए बैठता है ना, तो मैं उसको भी दे देती हूँ, तो वो पढ़ता रहता है, उसके हाथ गर्म रहते हैं, तो ठंड कम लगती है। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये जो जेल पैड है। अगर आपके यहाँ पर नहीं है तो ज़रूर परचेज करना, बहुत सस्ता मिलता है। 100 150 के मतलब बीच में ही मिल जाएगा, 100 का या फिर 150 का, ठीक है। ऑनलाइन भी मिलता है, ऑफलाइन भी मिलता है, तो इसे ज़रूर ठंडों में यूज़ करना, बहुत अच्छी चीज़ है ये। चलो अब मैं काटने के लिए जा रही थी अमरूद, ठीक है। तो ना ये फिर मैंने अमरूद काटा, बहुत ही बड़ा अमरूद था ना, इसे खाकर मेरा पेट अच्छे से भर गया था। और इस वक्त अमरूद और पपीता इतना ज़्यादा मीठा आ रहा है कि ना डेली दोपहर को पहले मैं यही खाती हूँ, उसके बाद भूख होती है ना, तब मैं थोड़ा सा खाना खा लेती हूँ। अदरवाइज़ और ना अमरूद को ना मैंने बहुत मतलब छोटे छोटे पीसेस में काटा था, जिससे कि ना अच्छे से मैं इसको चबा पाऊँ। और एक बार में जब हम मतलब बड़े बड़े पीसेस काट लेते हैं ना अमरूद के, तो हम बड़ा बड़ा ही मुँह में भर लेते हैं और फिर चबाने में दिक्कत होती है और अच्छे से हम उसे चबा भी नहीं पाते। तो छोटा छोटा काटना और अच्छे से चबा चबा कर खाना। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो मैंने जैसे कि आप सब लोगों से कहा था कि शाम के टाइम ना मैं आप सब लोगों को दिखाऊंगी कि मैं मम्मी के यहाँ से कौन से वाले गर्म सूट लेकर आई थी, और हनु के जो मैं 2 जोड़ी स्लीपर लेकर आई थी ना, वो मैं कैसे लेकर आई थी, ठीक है। तो शाम हो गई थी, चाय पी ली थी, तो एक तो मैं लाई थी ना ये वाले गर्म वाले स्लीपर हनु के लिए, घर में पहनने के लिए। मतलब अंदर से भी गर्म है ये, और पीछे इसके रबड़ लग रही है, जिससे कि पानी वगैरह में इसमें दिक्कत ना हो। मार्केट से बहुत चीप रेट में लेकर आई थी मैं तो बहुत अच्छे निकले। और दूसरा ना हनु को क्रुक्स जो होते हैं, मतलब कैटरपिलर बोलो या क्रुक्स बोलो, ये बहुत ज्यादा पसंद है, तो उसके टूट गए थे, तो ये वाले लेकर आई थी मैं। जस्ट अ मिनट, ये इस कलर के। हनु का और मेरा साइज अब बिल्कुल सेम हो गया है, हालांकि वो सिर्फ 12 इयर्स का है, बट उसका साइज मुझे लग रहा है अगले साल तक मेरे से भी बड़ा हो जाएगा। तो ये लेकर आई थी मैं उसके लिए। ये है एक्वालाइट कंपनी का है ये भी मैं मार्केट से ही लेकर आई थी, और बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी, काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। ये सब ना पापा ने दिलाया, मतलब पापा मम्मी के यहाँ से लेकर आई हूँ। एक वॉश भी लेकर आई थी हनु के लिए, और एक मैं ना ये वाला गर्म सूट लेकर आई थी, जो आजकल चल रहे हैं ना वेलवेट वाले। ये है, ठीक है। अब देख रहे हो ना इसकी मतलब चौड़ाई देख रहे हो ना, मीडियम साइज है ये, ठीक है, मीडियम साइज है ये। क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरे मीडियम साइज यानी कि एम साइज आने लगा है। पहले मैं एक्सेल पहनती थी, बट अब मेरे एम आने लगा है। तो एक तो ये है पार्टी वेयर सूट, ठीक है, वेलवेट है ये, और ये देखो एम दिख रहा है ना आप लोगों को, मीडियम साइज का है ये, ठीक है। तो ये लेकर आई थी। इसके साथ में ना इसका ये स्टॉल है, मतलब शॉल समझ लो आप या फिर स्टॉल समझ लो। और ये इसकी पैंट है, जिसमें ना नीचे यहाँ पर वर्क दे रखा है, तो काफी अच्छा था, कलर भी बहुत अच्छा है, पार्टी वेयर है। जब मैं पहन कर जाऊंगी ना कहीं, तब मैं वीडियो बनाकर शेयर करूंगी आप सब लोगों के साथ। ये तो था वेलवेट में, मतलब ठीक है। दूसरा है वूलन, और ये वूलन में ना कराची सूट है, मतलब चाक वाला। इसका एक ही पीस था उनके पास, और ये एक्सेल साइज है, बट मुझे इसका छोटा साइज नहीं मिला, और मुझे ये पीस इतना पसंद था कि मैं इसे एक्सेल में ही उठा लाई। तो थोड़ा ढीला पहन लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये है इसका पूरा पीस, कढ़ाई हो रखी है ये पूरी इस पर, बहुत ही ज्यादा प्यारा लगा मुझे। और बाजू पे भी इसके कढ़ाई हो रही है, फ्रॉक में है, पॉकेट भी बहुत बड़ी है इसकी,
मुझे बहुत ही अच्छा लगा था ये वाला पीस, तो मैं इसे छोड़कर नहीं आई क्योंकि मतलब न्यू डिजाइन थी एकदम, और मैंने ये डिजाइन अभी तक नहीं देखी ना इंस्टाग्राम पेजेस पे ना ही किसी और सोशल मीडिया पे, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये इस तरीके से ना यहाँ से चाक वाला है, इसके साथ भी इसका स्टॉल है वही कढ़ाई वाली, ठीक है, और ये पैंट है इसके साथ गरम, प्योर वूल है ये, प्योर वूल, ठीक है, ये कराची स्टाइल था। तो कैसे लगे ये सूट मुझे बताना, और जब पहनूंगी ना इनको तब रील्स शूट करके डालूंगी। आप लोग शॉर्ट्स वीडियोस को नहीं देखते तो मेरा मन नहीं करता डालने का, बहुत कम व्यूज आते हैं मेरी शॉर्ट्स वीडियो पे, तो मैं इसीलिए शॉर्ट्स कम डालती हूँ, बट इंस्टाग्राम पर डालूंगी, जब इनको पहनूंगी तब इंस्टाग्राम पे रील बना के जरूर डालूंगी। कैसे लगे सूट मुझे बताना, ठीक है, और दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा लगा आपको ये भी मुझे बताना। और इससे पहले वाले जो 2 ब्लॉग डाले थे उनपे इतना प्यारा सपोर्ट दिया, उसके लिए बहुत दिल से धन्यवाद। मुझे लग रहा था मैं इतने दिन बाद शायद ब्लॉग्स डाल रही हूँ, आप लोग देखोगे कि नहीं, बट आप लोगों ने काफी ज्यादा सपोर्ट दिया, अच्छा लग रहा है। तो आज के ब्लॉग में बस मैं सोच रही हूँ इतना ही रहने दूं, क्योंकि हाँ एक चीज और मेरे को आपको दिखानी थी आज के इस ब्लॉग में, ठीक है, तो मैं वो और दिखाती हूँ। मैंने पता फ्लिपकार्ट से ना एक ये वाले जो ना जेल पैड होता है ना, ये वाला जेल पैड मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, ठीक है, लेकिन उसमें ना नो रिटर्न पॉलिसी थी, और ये जो होता है ना ढक्कन, ये ढक्कन उसमें नहीं था। तो मैं तब से वेट कर रही थी कि कोई थैली खराब हो तो तब मैं ना उसका ढक्कन निकाल के डालूं, तो वो और मैं आपको करके दिखाती हूँ कि मैं कैसे कर रही हूँ, ठीक है। तो ये 2 थैली बिल्कुल खराब हो चुकी है, एक और वो पड़ी हुई है, तो बिल्कुल खराब हो गई है ये। तो इनका जो पानी है और जो ये ढक्कन है ये उसमें रिप्लेस करते हैं, वो मेरे बैग में पड़ी है, तो मैं पहले निकालती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। फिर उसे ऑन करके भी दिखाऊंगी, गरम होगी या नहीं ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ब्लॉग में बने रहना, और वीडियोस पसंद आए करते भाई एक लाइक दे दिया करो, ऐसे थंब दबाने में कुछ नहीं जाता, 1 सेकंड का काम है, और वीडियो अच्छी लगा करे तो शेयर कर दिया करो दोस्तों तक, फैमिली तक। तो बस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना, पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे दबा देना, वैसे आजकल तो शायद बेल आइकन अपने आप ही हो जाता है, तो बस सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लग रही है। न्यू कालीन मंगाया था मैंने भी मार्केट से, क्योंकि ठंडों में ना जमीन बहुत ज्यादा ठंडी लगती है, और हमारा ना क्या होता है कि मतलब ऐसे ना पलंग से उतरे और एकदम से दौड़ गई, किसी की आवाज आई नंगे पैर, तो ये कालीन मैंने कमरे में बिछा लिया बेड के पास, जिससे कि ना मतलब अगर जैसे नंगे पैर खड़े हैं तो दिक्कत ना हो, और बार बार चप्पल पहनने की जरूरत ना पड़े, जिससे कमरे में कंफर्टेबली रह सकें। कैसा लग रहा है कालीन ये भी जरूर बताना, ठीक है। ये मैंने मंगाई थी फ्लिपकार्ट से, और ये मिसिंग था इसमें ढक्कन, ठीक है। बाकी इसमें पानी भरने के लिए ये है, ठीक है, ऐसे इसमें लगाएंगे पानी भरेंगे। और ये जो थैली हमारी खराब हो चुकी है ना, इसका ढक्कन यहाँ से निकाल के इसमें लगा देंगे। तो इसे देखते हैं, शुरू करते हैं इसे, ठीक है। दिखा दो, देखो ये ढक्कन यहाँ से निकाल लिया है, और अब ये हम इसमें लगा देंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले इसका पानी इसमें ट्रांसफर कर लेते हैं। तो इस थैली का सारा पानी ना ये निकाल लिया मैंने, ठीक है, निचोड़ के, और अब इसको भरेंगे हम इस वाली थैली के अंदर, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके भर रही हूँ मैं, जिससे कि बाहर फैले ना। थोड़ा पानी तुम्हारा वैसे भी फैल गया, ये नॉर्मल पानी नहीं है, इसमें कुछ केमिकल्स वगैरह मिले हुए रहते हैं। वैसे ये जो थैली आई थी ना, इसमें इंडिकेशन था कि आप इसे नॉर्मल पानी भर के भी गर्म कर सकते हो, बट मेरे पास ये जो थैली थी ना, मतलब एक और जेल पैड था, ये ख़राब हो गया था, तो मैंने इसका ही अंदर का जो था वाटर ये निकाल लिया है, और उसको मैं इसमें फिलअप कर दे रही हूँ। दिखाती हूँ मैं आपको पूरा फिलअप करके, ठीक है। थोड़ा दूर, ठीक है। तो ये कंप्लीट हमने इसमें भर दिया है, और अब मैं इसमें ये जो ढक्कन था इसका कैप ये फंसाने के लिए जा रही हूँ। बहुत ही मुश्किल काम है, पर हमने कर लिया है।
एंड देन हमारी एक नया जेल पैड बिल्कुल रेडी है, ये रहा। ठीक है, अब इसे पहुंच के और चार्ज करके देखते हैं कि ये ठीक से चार्ज हो रहा है या फिर नहीं। ठीक है, तो ये हमारी पुराना वाला जेल पैड है जो थोड़ा सा डैमेज हो गया था, तो मैंने टेप लगा दिया है। तो अब इसे निकाल के हम इसमें लगाते हैं। एक मिनट रुको हनु। ठीक है, और अब करते हैं ऑन। डर लग रहा है क्योंकि ना हमेशा ना मतलब मार्केट से भरा हुआ ही आता है, ये हमने पहली बार भर के किया है। फूल है, गर्म हो रहा है ना? फूल तो ना शायद मे बी ये ठीक से काम करे। और ये लाइट ना आपको वीडियो में जो फ्लक्चुएट होती हुई दिख रही है ना, ये एक्चुअल में फ्लक्चुएट नहीं हो रही, लेकिन पता नहीं क्यों वीडियो में ऐसे फ्लक्चुएट दिख रही है। मे बी मतलब ऐसे आंखों से तो बिल्कुल नॉर्मल जल रही है, बट मगर मैं भी इस वीडियो में देख रही हूँ तो ये लाइट फ्लक्चुएट होती हुई दिख रही है, लेकिन ये गर्म हो रहा है, मतलब ये काम कर रहा है। तो एटलीस्ट हमारी एक पुरानी थैली से हमारी एक नई थैली बन गई, वरना मैं सोच रही थी कि मैंने गलत सामान मंगा लिया और मुझे ये फेंकना पड़ेगा, तो अब एटलीस्ट ये काम आ जाएगा। तो चलो अब इसे गर्म करते हैं एंड देन हाथ पैर अपने गर्म करते हैं इसे गर्म करके। देखो ये जो मैंने फ्लिपकार्ट से थैली मंगाई थी और ये मैंने मार्केट से थैली ली थी, इसकी सिलाई देखो आप और इसकी सिलाई देखो, इसमें कितनी अच्छी फिनिशिंग है। तो ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन सामान हमेशा खराब ही आता है, बस इसमें ढक्कन मिसिंग था इसका, अदरवाइज इसका जो है क्वालिटी बहुत अच्छी है इस थैली की। अब तक मैंने ना ये मतलब लोकल मार्केट से ही मेडिसिन शॉप से मंगाई थी, लेकिन ये वाली थैली भी थोड़े टाइम बाद ख़राब भी हो जाती है। इसको देखते हैं ये कितने टाइम तक चलती। काफ़ी गर्म हो गई है, बहुत जल्दी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गई है, तो बहुत अच्छा वर्क कर रही है ये। तो इसे बंद कर देते हैं। हो गया है हमारे डिनर का टाइम, और मैंने जो सुबह लंच के लिए ना दोपहर में मतलब सब्जी बनाई थी ना, ये पालक आलू की, ये वही सब्जी है जैसे मैंने आपको दिखाया। दोपहर को खाना ही नहीं खाया, तो ये लंच वाला जो खाना है हम डिनर में खा रहे हैं। तो ये है मेरी बाजरे की रोटी, हनु की गेहूं की रोटी, और हनु का मीठा दही, और मेरा है फीका दही। ठीक है, मैंने 2-3 दिन ना हल्का मीठा, मतलब मम्मी के यहाँ पे जाके मैंने बहुत मीठा खाया है, तो अब मैंने अभी आज से सोचा है कि अब बिल्कुल शुगर बंद करनी है मुझको, क्योंकि काफ़ी मीठा खा लिया है। ऐसा ना हो कि वापस से वेट पुट ऑन हो जाए, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो चलिए आप सब लोग भी मेरे साथ डिनर को एंजॉय कीजिए। आप सबको पता ही है कि मैं ज़्यादातर ना ठंडों में बाजरे की ही रोटी खाती हूँ, कभी कभार ही मैं गेहूँ वाली रोटी खाती हूँ, और गेहूँ की रोटी में भी मैं मिक्सअप कर लेती हूँ कुछ भी वेजिटेबल्स वगैरह जो मैंने आपको वीडियोज़ में दिखाया है। तो चलो डिनर को एंजॉय करते हैं। एंड देन फिर मेरे बाद आज का जो ये मैंने ब्लॉग शूट किया है, इसकी एडिटिंग भी करनी है, तभी कल सुबह मैं इसे मतलब कल दोपहर तक आपको पोस्ट कर पाऊंगी, क्योंकि सुबह तो इतने सारे काम होते हैं कि समय ही नहीं मिलता कुछ भी करने का। तो अगर रात को ही एडिट कर लूंगी तभी मैं आपको सुबह सुबह मतलब दोपहर तक पोस्ट कर पाऊंगी। तो चलो फटाफट से अपना डिनर शुरू करते हैं हम। ये मेरा फेवरेट खाना है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, बाजरे की रोटी से ये वाली सब्जी।